मृत्यु एक सुखद अनुभव। एक बार मैंने एक अनोखा सपना देखा। मेरे चारों ओर लोग इकट्ठे हो रहे थे। कोई रो रहा था, कोई बैठा था, तो कोई मेरी प्रशंसा कर रहा था। कह रहे थे, यह बहुत अच्छा आदमी था, बेचारा चला गया। मैंने पूछने की कोशिश की कि आप लोग क्यों रो रहे हैं। मैं बार बार यही सवाल सबों से कहने का प्रयास किया, पर कोई मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मानो कोई मेरी बातों को सुन ही नहीं पा रहा था। उसके बाद मैंने महसूस किया कि मैं ज़मीन से कुछ ऊपर हवा में तैर सकता हूँ। मैंने सोचा कि लोग मेरी बातों और स्पर्श को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कागज़ में लिखकर पूछा जाना चाहिए ताकि कोई जवाब मिल सके, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं दीवार के आर पार आसानी से आ जा सकता था। लोगों के शरीर के आर पार भी हो रहा था। मैंने ध्यान दिया तो देखा कि मेरी शक्ल जैसी एक आदमी सोया हुआ है और लोग उसी आदमी के साथ चिपक चिपक कर रो रहे थे। उसके बाद मेरे कंधे पर एक स्पर्श मैंने महसूस किया। मैंने देखा तो पाया कि ये लोग भी हवा में मेरे जैसे चल सकते हैं, उड़ सकते हैं। वे सभी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उन पर एक विशेष प्रकार का प्रकाश निकल रहा था जो मेरी आंखों को चौंधिया रही थी। वे मुझसे बिना बात किए ही एक क्षण में एक विशाल श्वेत महल के पास ले चले। वहाँ लोगों की कतार लगी हुई थी। सामने एक प्रकाश पुंज निकल रहा था जहाँ एक आदमी बैठा हुआ था जो इतना सुंदर और आकर्षक था जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मैं इधर उधर ताकता रहा। अचानक मैं उन लोगों के पास पहुँच गया जहाँ बड़ी बड़ी किताबें खोली गई थीं। उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया। उन सज्जन पुरुषों ने उनसे कहा जो मुझे वहाँ ले गए थे, इतनी जल्दी इसे यहाँ क्यों ले आए? अभी इसका समय नहीं पहुँचा है। इसे तुरंत उसकी जगह छोड़कर आओ। एक क्षण में मैं अपनी शक्ल के आदमी जो सो रहा था के पास पहुँचा दिया गया और मैं उस शरीर में घुस गया। मैंने आंखें खोली और देखा तो सचमुच लोग रो रहे थे और लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मुझे पानी पिलाया गया और मुझे सहारा देकर बैठाया गया। अब लोग रोना धोना बंद कर चुके थे और मुझे एक झलक देखने के लिए आतुर हो रहे थे। सभी भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। लोग कह रहे थे कि मैं मर गया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं मर गया था। यह तो एक सुखद सपना था। जैसे हम रोज रात को सोते और विभिन्न प्रकार के सपना देखते हैं, कभी सुखद सपना तो कभी डरावनी सपना। अतः हमें मरने से कभी नहीं डरना चाहिए और हमेशा अपने सत्कर्मों के द्वारा ईश्वर के पास पहुंचने के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।